तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था रिन रिफाइनिंग कंपटीशन को जीत जाता है, जिसके बाद उसे एल्डर बाय अपने साथ पोरियन सेक्ट ले जाने की बात करते हैं। पहले तो लिन को इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि उसे स्पिरिट स्टोन मिलेगा तो वो फटाक से तैयार हो जाता है। पोरियन सेक्ट पहुंचने के बाद लिन की मुलाकात वहाँ पे उसके नए दोस्त जेंग से होती है, जो कि उसे कम पैसों में डोम दिलाने की बात करता है। लिन पहले तो इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन बाद में उसे हार मानकर उसके साथ जाना पड़ता है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है जेंग लिन को लेकर उसके रूम के बाहर पहुंच जाता है और उससे बड़े एक्साइटेड होकर कहता है कि मैं ना तुम्हारे बगल वाले घर में रहता हूँ, तो किसी भी चीज की जरूरत हो बस मुझे आवाज मार देना। लिन के चेहरे को देखकर लग तो नहीं रहा होता है कि वो आवाज मारेगा, लेकिन फिर भी उसे टालने के लिए कह देता है ठीक है। उसके बाद जेंग उसे वो टोकन दिखाते हुए कहता है कि इसमें अपनी कुछ स्पिरिट पावर मिलाओ जिससे तुम्हारा रूम बुक हो जाएगा। लिन ऐसा ही करता है, उस टोकन में अपनी स्पिरिट पावर मिलाता है, जिसकी वजह से उसका एक रूम बुक हो जाता है। डोर ओपन होते ही जैसे लिन एंटर करता है ना, बाहर से उसको जितना बेस्ट लगा था अंदर से उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जेंग लिन से कहता है कि ये जगह अच्छी है ना, पर तुम्हें तब तक यहीं रहना है जब तक तुम एंट्री टेस्ट पास नहीं कर लेते, और अगर तुम एंट्री टेस्ट को फेल कर जाते हो तो फिर तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना पड़ सकता है, इसलिए एक अच्छी जगह बुक करना हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस बात पे वो लिन का कोई रिएक्शन नहीं देखता, तो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम एंट्री टेस्ट पास नहीं कर सकते, मैं तो बस ये कह रहा था कि बुरे से बुरे सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर वो लिन को उसका टोकन वापस करते हुए कहता है कि तुम इस जगह को साफ करो और आराम करो, मैं तो चला अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढने। ये कहता वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन अपना डोर बंद करता है और उसके स्पेस स्टोरेज ब्रेसलेट में से बायलिन का दिया हुआ वो गिफ्ट बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर वो बायलिन को मिस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए तुमसे थोड़ा सा दूर आ गया हूँ। कितना प्यार करता है ना, हाउ स्वीट। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके पास जेंग आता है और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहता है ब्रदर मैं हूँ, दरवाजा खोलो, काफी देर से सो रहे हो आप। लिन उसके लिए दरवाजा ओपन करता है तो वो लिन से ऐसे चिपक जाता है जैसे वो उसकी कब से बिछड़ी हुई गर्लफ्रेंड हो, और वो उसे खाना ऑफर करने लगता है। लिन तो उसके खाने का साइज देखकर ही डर जाता है। वो उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिस पे जेंग कहता है कि नहीं प्रॉब्लम तो नहीं आई है, वैसे मैं इतने दिनों से बिजी था, लेकिन अब मैं आपको लेके चल सकता हूँ। एंट्री टेस्ट के साइन अप के लिए वो जगह काफी दूर है तो हमें चल के जाना है, तो तैयार हो जाओ। लिन भी रेडी था उसके साथ जाने के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है रास्ते में जेंग लिन को हाईएस्ट माउंटेन दिखाता है पोरियन सेक्ट का, और कहता है कि वो यहाँ का मेन है। वहाँ पोरियन सेक्ट के दो मेन एल्डर्स रहते हैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ। तो लिन कहता है बाकी सभी माउंटेन्स का क्या, जिसपे वो कहता है बाकी सभी माउंटेन्स में भी काफी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। उन माउंटेन्स पे मास्टर के खुद के रूल्स चलते हैं, जहाँ पर डिसाइबल ऐसे चूज होते हैं जैसे उनकी स्किल्स, पावर और कल्टीवेशन लेवल। लिन उसकी सभी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे स्पिरिट स्टोन अर्न करने का कोई रास्ता है। जिस बात को सुनकर जेंग हंसते हुए कहता है कि क्या सही बंदे से पूछा है आपने स्पिरिट स्टोन अर्न करने के बारे में। इस क्लैन में काफी सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं, जिसमें जो लड़ने वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी तरफ से कोई एक इंटरेस्टिंग सा आइटम पेश करते हैं या फिर कुछ पैसे पेश करते हैं जो जीतने वाले को मिल जाता है। कभी कभी क्लैन्स की तरफ से भी ऐसे ऑफिशियल कंपटीशन हो जाते हैं जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट मिलता है। तो एक बार तुम ये एंट्री टेस्ट क्लियर कर लो और यहाँ के स्टूडेंट बन जाओ परमानेंट तरीके से, उसके बाद हम दोनों मिलकर कंबाइन हो जाएंगे और काफी सारे डीमन की हंटिंग करके बहुत सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये साइन अप कंप्लीट करना होगा। जब लिन देखता है साइन अप वाली जगह पे इतनी लंबी लाइन लगी है, तो वो कहता है कि इतनी लंबी लाइन में कब जाएंगे हम लोग। तभी जेन शेकी बगाड़ते हुए कहता है कि आपको इस एरिया में डरने की जरूरत नहीं है जब तक ये मोटू मास्टर आपके साथ है। लिन कहता है सच में ऐसी बात है, तो वो कहता है हाँ, और वो एक लंबी सी सांस लेता है, पीछे मुड़ के जोर से चिल्लाता है वाओ उधर देखो, पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल सी सीनियर सिस्टर है जो कि बिना कपड़ों के यहाँ आ रही है। और ये देखकर सारे स्टूडेंट्स उधर देखने लगते हैं। लिन भी काफी इंटरेस्ट के साथ पीछे मुड़ के देखने लगता है, तो जेंग उसका हाथ पकड़ के कहता है ठरकी पीछे मत देखो, आगे चलो, और फिर वो उसे लेकर लाइन के आगे पहुंच जाता है। आगे जाकर गार्ड से जेन कहता है कि ये मेरा भाई है और इसको एंट्री के लिए अपना साइन अप करना है, इसका कर दो जल्दी से। तो वो गार्ड लिन की तरफ देखकर कहता है कि ये मत सोचना कि यहाँ पे साइन अप कर रहे हो इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा एडवांस ट्रीटमेंट मिलेगा, इसलिए वापस लाइन में जाओ, आगे आने की जरूरत नहीं है। जेन उस स्टाफ को मक्खन मारने लगता है कि मेरा भाई काफी ज्यादा औसम है, आप इसको देखो तो सही। लेकिन इससे पहले वो आगे और भी कुछ बोल पाता, तभी वहाँ एक हट्टा कट्टा इंसान आ जाता है। वो जेंग पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की कि यहाँ पे एक सीनियर सिस्टर बिना कपड़ों की आ रही है। हाँ, सट्टे कट्टे इंसान को देखकर आसपास के स्टूडेंट डरते हुए कहते हैं कि ये वही है ना ब्रूट फोर्स किंग। ये फोर्स किंग इतना ज्यादा पावरफुल है, इसने 2 दिन पहले एक लड़के को इतना पीटा बेचारा उठने के हालत में ही नहीं बचा। पता नहीं अब किसकी बारी है। और वो फोर्स किंग आगे बढ़ने लगता है जेन के और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। अरे झूठ तो छोड़ो, तुम तो मुझसे आगे बढ़ गए जबकि मैं तुमसे पहले आया था। जेंग उनके पास जाकर कहता है कि यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ वाला सीन है, अगर आप पहले आए हैं तो आप ही पहले ले लीजिए। वो उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है, इतनी आसानी से कैसे मान गया। और फिर वो कहता है वो तो मैं ले ही लूंगा, लेकिन पहले तुम्हें सबक तो सिखा दूं। हमारे जेंग भाई साहब तो कुछ ज्यादा ही चालाक होते हैं, वो ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे उसके पीछे बहुत बड़े एल्डर आए हैं। ये देखकर फोर्स किंग को ऐसा लगता है सच में कोई एल्डर आया और वो उन्हें ग्रीट करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उधर देखता है उतने में वहाँ से जेंग निकल चुका होता है और वो जाते जाते लिन को भी भागने के लिए बोल जाता है। खुद का ऐसा पोपट बनते हुए देखकर फोर्स किंग को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि आसपास के लोग उस पर हंसने लगते हैं और वो सोच रहा होता है ये बेवकूफ मुझे फिर से बेवकूफ बना गया।
कि मिला ना वो मोटू तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तभी वो कुछ सोचता हुआ लिन की तरफ देखने लगता है। लिन जब देखता है कि वो उसे देख रहा है तो वो पूछता है कि ऐसे क्या देख रहे हो। तो वो कहता है कि क्या वो मोटू तुम्हारा भाई था। वो कहता है नहीं, मैं उसे नहीं जानता। ये देखकर फोर्स किंग गुस्से में कहता है मुझे पागल समझा हुआ है, दोनों एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे के भाई होकर कह रहे हो कि तुम उसे नहीं जानते। और फिर वो अपने हाथ में अपनी की पावर को रिलीज करता हुआ एक जोरदार मुक्का लिन के ऊपर जड़ने ही वाला होता है। आसपास के स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि पता नहीं इसके मुक्के से और कितने लोग मरेंगे, ये बच्चा तो आज गया। इधर लिन को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए आंख बंद करके एक हाथ से उसके उस पंच को रोक देता है और फिर उसके उस हाथ को जोर से दबाता हुआ उसे दूर हवा में फ्लोट करता हुआ एक पत्थर के ऊपर फेंक देता है, जिससे उसकी सारी अकल ठिकाने आ जाती है। ये देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन ऐसा कुछ कर देगा। लिन फोर्स किंग की ऐसी हालत करने के बाद कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, वैसे भी मेरा मन नहीं था, तुम ही मेरे पीछे पड़े थे। अब जब तुम कुछ कह नहीं रहे हो तो मैं यानी कि मैं फर्स्ट हूँ और मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता हूँ। बात सुनने के बाद स्टाफ उसके पास आता है और कहता है कि सर आप इसे फिल कर दीजिए जल्दी से। लिन ऐसा ही करता है, वहाँ से फिल करके जाने लगता है तो आसपास के बच्चे उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं कि ये कितना औसम है, फोर्स किंग को एक ही बार में हरा दिया। एक ही दिन में लिन काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। तभी लिन की नजर दूर छिपे हुए ज़ेंग पे पड़ती है और वो उसे देखकर गुस्से में अपना मुक्का तैयार करने लगता है। इधर ज़ेंग आकर उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है सॉरी भैया, मेरा मन नहीं था ऐसा करने का, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी गलती है, सॉरी सॉरी। लिन को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो सोचता है कि क्या ही बिगाड़ दूं इसका, मैं छोड़ो चलता हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। ज़ेंग उसके पीछे पड़ जाता है, कहता है कि क्या आप घर वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी तो हमने घूमा ही नहीं है, यहाँ तो बहुत सारी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। इन ज़ेंग की बातों को इग्नोर करता हुआ उससे पूछता है कि तुम कितने दिन से यहाँ पर हो। ज़ेंग बताता है कि वो 1 वीक से यहाँ पर है। लिन पूछता है तो फिर तुम्हें यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पता होगा ना कि टेस्ट में क्या कैसे करना है। तो वो कहता है हाँ, मैं यहाँ का बॉस हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और फिर वो उसे बताने लगता है। फिर वो बताते हुए घर जाने लगता है कि एंट्री टेस्ट के 2 स्टेजेस हैं। पहला जो स्टेज है वो जनरल मैपिंग है, जिसके लिए आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए रियल्म 6 पर और उसे प्रैक्टिस करनी काफी अच्छे से आनी चाहिए। वो लोग उतने में घर पहुंच जाते हैं और फिर वो कहता है कि सेकंड फेज में टफ बैटल होने वाली है। आफ्टर ऑल पोरियन सेक्ट में जो चीजें मैटर करती है वो स्ट्रेंथ है और सभी स्टूडेंट्स के अंदर करेज होना चाहिए एक दूसरे से कंपटीशन करने का, क्योंकि यहाँ पर यही चीज मैटर करती है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है।